हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ना नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है सुबह के 8 बजे और रात के शाम के 8 बजे आती रीडिंग है, तो आप मिस ना कर पाओ रीडिंग को। ठीक है, इसीलिए बेल आइकन प्रेस जरूर करके रखिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में तो मे बी आप में से काफी लोगों ने किया होगा, थैंक यू सो मच। अगर किया है तो नहीं तो कर लो, ठीक है। और बाकी लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिएगा, एक्सचेंज कर लीजिएगा। हो सकता है रीडिंग देखते देखते भूल जाओ, इसीलिए अभी एक लाइक कर दो। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली करती हूँ। चाहे तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हैं आप लोग पर्सनली, ठीक है। और चाहे तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, फुलफिलमेंट स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, इंटीमेसी स्पेल। लव स्पेल और इंटीमेसी स्पेल में दो अलग अलग करती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कहाँ लेना है? नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। बार बार नंबर बताने का रीजन यही है कि किसी तरीके से किसी फ्रॉड में ना फंसो आप लोग, ठीक है। अच्छे से नंबर देख के ही मैसेज करो आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती भी हूं, इवन स्क्रीन पर भी दिख तो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर लो और अभी जल्दी से लाइक कर लो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सबसे पहले ही जो कार्ड निकल के आया है बहुत पॉजिटिव निकल के आया है, वाह। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एज, ओके। यहाँ पर है रेस्ट एंड रीजनरेशन। यहाँ पर है द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर है एक्शन, वाओ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज रात। यहाँ पर है यिंग एंड यांग। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, नाइस। यहाँ पर है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड बॉटम ऑफ डेक है हैप्पी फैमिली। सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकल के आए, ओके। तो आपको कार्ड्स आई होप विजिबल है, दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट करती हूँ ताकि अच्छे से आपको कार्ड्स दिखे। देखो, कार्ड्स देखना ही इंपॉर्टेंट है टैरोट रीडिंग में ना। बिना कार्ड्स देखे सुनने से क्या मतलब है, बताओ? है कोई मतलब नहीं है ना। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पहले देखो जोडिक साइंस तो निकलेंगे टैरोट के थ्रू, ये ऑरिकल कार्ड्स हैं, बट हाँ कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको जरूर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो एज रिफ्लेक्ट हो रही है मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। 29, यहाँ पर 39, 51, 37, 22, 34, 36, 44, 53, ठीक है। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। अब जरूरी नहीं है ये एज ही सबसे ही मैच करे, बेसिकली एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, एनर्जीज को देखना है, बट हाँ ये कुछ एज दिख रही थी तो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब नंबर्स की बात कर लें तो यहाँ पर 29, 3,
19, 17, 22, 14, यहाँ पर 5, 4, ठीक है, 8, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। 1 भले ही आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, पर किसी के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर, लाइक मूलांक भाग्यांक के तौर पर हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स में एनिवर्सरी वगैरह हुई थी, या आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, या ब्रेकअप हुआ था, या कैसे भी इंपॉर्टेंट है ये आप देखो, बट हाँ ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि ना, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर काफी हद तक हील्ड दिख रहे हैं। अब ये हील्ड हुए हैं या तो आपने कुछ हीलिंग स्पेल लिया है, या आपकी प्रेयर की वजह से हुआ है, या कैसे भी हुआ है, मुझे ये हील दिख रहा है। यहाँ पर ये हीलिंग स्टेज पर है, ठीक है, इनकी हीलिंग चल रही है। अब क्या है, कैसे भी हो, आपकी प्रेयर की वजह से हो, या आपने कुछ, देखो आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो अगर आप चाहो, क्योंकि मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ, ठीक है। अब कैसे भी हो, बहुत पावरफुल होता है हीलिंग स्पेल भी ना, बहुत चीजें इंसान हील्ड हो पाता है, ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता है, रियलाइज कर पाता है, और चक्रास उसके पूरे हील होते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो हीलिंग भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एक हीलिंग स्टेज में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, जब इंसान हीलिंग स्टेज पर होता है ना, अभी तो बहुत ज्यादा इनका मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में डामाडोल भी हो रही है, बहुत चीजें समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम से रियलाइजेशन, हीलिंग का मतलब है इनको जो भी मे बी इन्होंने आपके साथ किया, जैसे भी बिहेव रखा, जैसे भी बिहेवियर रखा, या जो बिहेव किया है मे बी अच्छा नहीं किया था ना, तो अब सब चीजें रियलाइज होना, अब अपनी गलतियां नजर आना, क्योंकि कहीं ना कुछ गलती इस रिलेशनशिप में इनसे हुई है। अब कुछ है या बहुत है, ठीक है, बट गलतियां तो हुई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि तभी इंसान हील होता है ना, या कुछ उसके साथ हुआ होता है, या फिर उसने किसी के साथ कुछ किया होता है। दो स्टेज ही होती है हीलिंग की, राइट। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारा बोझ था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, वो बहुत परेशान थे एक लंबे समय से, कुछ चीजें सही नहीं लग रही थी, आपसे दूरी बना के, या फिर आपसे ब्रेकअप करके, या फिर ऑन ऑफ करके, या आपको चीट करके, या आपको धोखा देके, कैसे भी हो ये खुश नहीं हो रहे थे, खुश नहीं थे। कुछ चीजें इनको अंदर से खाई जा रही थी, रियलाइज करी जा रही थी। होता है ना, समटाइम्स इंसान एक्शन तो ले लेता है, बट उसके बाद ऐसा फील होता है कि यार मैंने जो किया वो सही था, या फिर ये कहीं मुझसे बड़ी भूल तो नहीं हो गई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बहुत चीजें चलती हैं माइंड में, राइट। तो वही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि ये बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, डिस्टर्ब थे बहुत लंबे समय से, अभी भी हैं। अभी जब हीलिंग होती है ना इंसान की, तो मूड भी स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है, समझ रहे हो, मूड स्विंग्स होना, अभी समझ नहीं पाना चीजों को, अभी उतने उस हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं करना। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां पर वो प्रॉपर तरीके से हील होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ चीजें समझ भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है, समझ आ रही हैं। जो इंसान को गलती नहीं दिखती थी अपनी, सामने वाले को ब्लेम करना, सामने वाले की गलती दिखना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर दो लोग लड़ते हैं ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल कहो या वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है, तो जैसे ये दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, एक ये ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही बता रही हूँ। अब इसको लगेगा कि मैं सही हूं, और इसको लगेगा कि मैं सही हूं, ये सामने ये गलत है, इसको लगेगा ये गलत है, होता है ना। कोई अपनी गलती देखता है क्या? नहीं देखता है, उसको सामने वाला ही गलत लगता है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती कभी नहीं दिखी है, भले ही उन्होंने हर्ट किया हो, भले भले ही उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया हो, कुछ भी किया हो, हमेशा आपके उंगली उठाई, आप पे ही सब चीजें डाल दी, आपको ही ब्लेम, क्योंकि ब्लेम डालना बहुत इजी है, किसी और पर डाल देना ना चीजों को बहुत इजी है, पर खुद को एक्सेप्ट करना कि हमने भी किया है, हमसे भी गलती हुई है, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ होते ही होते हैं ताली बजने में ना। तो देखो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हुई तो है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यांग का कार्ड दिख रहा है। आप दोनों के बीच में, आप ये कार्ड देखो, आप दोनों के बीच में मुझे ना यहाँ पर डिफरेंसेस दिख रहे हैं,
थॉट प्रोसेस को लेकर डिफरेंसेस हैं। अगर आप पूरब की बात करते हो तो ये पश्चिम की बात करते हैं, अगर आप उत्तर की बात करते हो तो ये दक्षिण की बात करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों प्यार तो बहुत करते हो एक दूसरे से, क्योंकि यिंग एंड यांग का कार्ड है, एक दूसरे के लिए ही बने हो, बहुत प्यार है, इमोशंस। अब जरूरी नहीं है कि थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता तो प्यार नहीं है, केयर नहीं है या इमोशंस नहीं है, पर हाँ इंसान की बनती नहीं है इतना जरूर है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि कुछ चीजें मैच नहीं कर रही हैं या नहीं करती हैं या नहीं की है ना, तभी ये सेपरेशन हुआ है, ये प्रॉब्लम्स आई है, ये दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, राइट। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, पर प्यार फिर भी था, भले ही वो इग्नोर करें, कुछ भी करें, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है फॉर द यिंग एंड यांग कार्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जहां पर इनका फोकस नहीं था, लाइक आपके ऊपर या आपकी चीजों पर, या फिर जैसे सपोज आप कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, कभी जैसे आप अच्छे से बन के जा रहे हो इनके सामने, तैयार हो रहे हो, कभी आप ऑब्वियस सी बात है इनके लिए सज रहे हो, संवर रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि सामने वाला कॉम्प्लीमेंट दे, बोले, तारीफ करे, होता ही है। तो कभी नहीं की। आप देखोगे आपके सामने भले ही 4-5 लोगों की तारीफ कर लेंगे, गुस्सा बहुत आएगा, बट आपकी नहीं करेंगे ना। तो वो भी कुछ ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो कुछ मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर तरसाया जरूर है इन्होंने आपको, तड़पाया जरूर है इन्होंने आपको ना। जो चीजें ये इजिली कहने के बाद हो सकता है आप कहो कि तुम तारीफ नहीं कर रहे हो, तुम बोल नहीं रहे हो, तुम कभी स्पेशल फील नहीं कराते हो, ऐसा भी कुछ कंप्लेंट्स रही हो आपकी, बट ना यहां पर ऐसा दिख रहा है फिर भी एक कमी, एक हमेशा एक कमी रही है इस रिलेशनशिप में, आपको फुलफिल नहीं मिला, फुलफिलमेंट नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, दिख रहा है। बट अब एक आने वाला समय मुझे ऐसा दिख रहा है जो आगे फ्यूचर, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं दी फ्यूचर का भी थोड़ा बहुत कुछ बताइए, तो फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में सबसे पहले ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो हाँ पॉजिटिविटी आते हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हुए, बहुत देखो कभी क्या होता है ना, एक दूरी भी बहुत होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई किसी से दूर है, ठीक है, जिसे बहुत प्यार करता है या करती है, उससे दूर हो और एकदम से मिल जाए और उसके लिए बहुत प्यार है, तो कितना कितना साथ में दोनों, मतलब एक दूरी भी जरूरी है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझते हैं, मतलब अच्छा लगता है ना, बहुत बार मिला ऐसा लगता है कि अब इससे दूरी ना जाया जाए। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ पा रहे हो। तो वैसा ही दिख रहा है कि जब आप दोनों का रीयूनियन होगा ना, और जो कि होना तय है, फ्यूचर में रीयूनियन होना तय है। अभी तो ये एक हीलिंग प्रोसेस से चल रहे हैं, जब ये पूरे हील्ड हो जाएंगे, अच्छे से हील्ड हो जाएंगे, अब ऐसा नहीं होता कि हीलिंग रातों रात हो जाए, ठीक है, दिन दिन ही दिन हो जाए, टाइम लगता है, कुछ भी चीजों को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। हाँ, पर आप चाहें तो हीलिंग स्पेल लेके जल्दी इनको हील कर सकते हो। एक हीलिंग स्पेल है कि जल्दी ये हील हो जाए। लाइक पता है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे इंसान की तबीयत खराब है, ठीक है, अब वो ठीक तो हो ही जाएगा चाहे वो मेडिसिन ले ना ले। जैसे सपोज अटैक है, मतलब सर दर्द है या पेट दर्द है, तो वो ठीक तो हो ही जाएगा ना, आज नहीं तो कल सर दर्द ठीक तो होगा, अगर वो मेडिसिन भी नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा ना, खुद अंदर ही अंदर से। बट चलो मैं आपको एक, क्योंकि सर दर्द तो फिर भी एक दिन में भी सही हो जाता है, कुछ घंटों में भी सही हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ घंटों वाली बात नहीं है, कुछ दिन वाली बात नहीं है। अगर सपोज किसी के यहाँ पर गहरी चोट लगी है, हाथ में, पैर में, कहीं भी बहुत गहरी चोट लगी है, अब वो चोट हील होने में, यानी कि वो घाव हील होने में टाइम तो लगेगा, घाव हो गया है, ठीक है, टाइम तो लगेगा, पर खुद से भी अगर आप उसकी केयर नहीं करते हो या कुछ भी, फिर भी ठीक हो जाएगा, पर एक टाइम लगेगा। पर अगर आप उसमें मेडिसिन लगा लो तो वो जल्दी भर जाएगा, राइट। अगर आप यहाँ पर आपकी चोट लगी है, बहुत गहरा घाव है, आप नहीं करो तो भी वो ठीक होना ही है, पर थोड़ा टाइम, ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। पर अगर आप उसमें मेडिसिन लगा देते हो, ऑइंटमेंट लगा लेते हो, कुछ दवाई लगा लेते हो, तो उससे क्या होगा कि वो घाव जल्दी भर जाएगा। लाइक हीलिंग स्पेल भी आपके लिए ऐसा ही काम करेगा, एक मेडिसिन की तरह, ठीक है, कि जल्दी हील हो पाए, जल्दी चीजें ठीक हो पाए।
तो आप हीलिंग स्पेल ले सकते हैं। अगेन कमेंट में लोग पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ 9105522155 ये ही नंबर है जहां पर आप मैसेज करो, कॉल नहीं करना है, ठीक है। पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हीलिंग है, क्या है, या कराना चाहते हो, या जो भी है इंटरेस्टेड हो हीलिंग स्पेल पर, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी चीजें बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रही हैं, क्योंकि बहुत चीजें लाइफ में चल रही हैं और हील हो रहे हैं, बहुत चीजें समझ आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को अपनी गलती बहुत रियलाइज हो, सपोज किसी ने कुछ गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, और अब पता चल रहा हो कि कितनी गलती हो गई, तो आंसू भी निकलेंगे, पछतावा भी होगा, परेशान भी होगा इंसान, राइट। तो वही एनर्जी दिख रही है कि आप सोचो कि चलो हील हो रहा है पार्टनर या हील हो रही है पार्टनर, तो सीधे कांटेक्ट करें, तो इसलिए इतनी जल्दी कांटेक्ट नहीं मे बी वो कर रहे हैं, या नहीं आपको कोई भी मतलब इनकी तरफ से कोई भी इनिशिएट नहीं मिल रहा है, कोई भी कांटेक्ट किसी भी तरीके से ये आ नहीं रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बेसिकली ना। तो यस, अभी हीलिंग प्रोसेस में ये है, आगे चलकर पूरी प्रोसेस खत्म होगी, यानी कि तभी ये एक्शन भी लेंगे, और फ्यूचर में एक्शन लेना यहां पर तय है, क्योंकि साफ तौर पर आप लोग देख रहे हो यहां पर एक्शन का कार्ड निकला है, ये कार्ड देख लो, ठीक है। तो एक्शन इनका लेना तय है, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे ही लेंगे, ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। जब वो हील हो जाएंगे प्रॉपर, तो सब कुछ पॉजिटिविटी आपके किस कनेक्शन में आएगी आएगी, जो आप मिस करते हो, एक केयरिंग कनेक्शन आपने मिस किया है ना, या हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत केयर करते थे, फिर केयर नहीं कर रहे थे ना, तो सब कुछ मिलेगा इस कनेक्शन में, जो आप चाहते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो ये कार्ड खुद से पॉप आउट, एक्चुअली दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, मैं एक ही लूंगी। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो रुकावट तो बनी है, यहाँ पर दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तो यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि रुकावटें बनना, यानी कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल का काम करना, जो आपको शायद आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अबंडेंस आ जाता, खुशियां आ जाती, ये आ जाते ना। तो रुकावटें बनते हुए तो दिख रहा है कोई ना कोई सिचुएशन, या कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी सिचुएशन ना, थर्ड पार्टी यहाँ पर रुकावट तो है, बट यहाँ पर कई हद तक मुझे ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर चीजें बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत मैशअप करके रखी है, जहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है बहुत 7 ऑफ कप्स के कार्ड से बहुत बहुत ज्यादा चीजें मतलब डिले हो रही है, ठीक है, डिले होती हुई दिख रही है, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, किस वे में क्या करें, यानी कि कौन सा रास्ता चूज करें, कैसे क्या करें, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी बेसिकली भरी हुई है माइंडसेट में, इनके बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। जब तक नेगेटिविटी भरी होगी, जब तक नेगेटिव माइंडसेट होगा, तो आप उम्मीद मत रखो कि एक पॉजिटिव एक्शन मिलेगा, राइट। तो उसके लिए नेगेटिविटी दूर होना जरूरी है, इसीलिए मुझे लिटरली दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल देन हीलिंग स्पेल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, यानी कि लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए बहुत चीजें होंगी ना, बहुत चीजें सोचनी पड़ेगी, बहुत चीजें यहाँ पर, बहुत चीजों से डील करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा, कहीं ना कहीं बधा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी हो रही है, परेशान है, डिस्टर्ब है, कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यहाँ पर इमोशंस को ये बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ कप्स के कार्ड से कि प्यार तो है, चाहे कुछ भी कहो, चाहे कुछ भी कह लो, प्यार तो है, और बहुत इंटेंशनली है, बहुत इंटेंस है, हाँ, उनके मन में बहुत प्यार है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे चाहो ना आप भूल पाते हो उन्हें, ना ये भूल पाते हैं आपको, क्योंकि वो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग, ठीक है, बहुत प्यार दिख रहा है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। हीलर ऑफ द एज मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप्स। तो हाँ, काफी हद तक जो इमेच्योर माइंडसेट तो था आपके पार्टनर का, काफी हद तक वो मेच्योर हो रहे हैं। एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड है, वो दिल से सोचना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग से सोच कर ना इंसान सब कुछ खो देता है, क्योंकि दिमाग है ना वहां पर। किसी के लिए सोचना नहीं, किसी के लिए कुछ करना नहीं, तो हमेशा दिमाग को चलाया है। बट अब दिख रहा है कहीं ना कहीं, यस, दिल चलाते हुए अब कहीं ना कहीं दिल की सुनना चाहते हैं, दिल के हिसाब से जीना चाहते हैं, दिल के हिसाब से करना चाहते हैं, क्योंकि दिल यहां पर दिख रहा है कि लगाना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहां पर कि सेपरेशन, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन आया है वो इनकी बेवकूफियों की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से, इनका आपको डिच करना, चोट पहुंचाना, पीठ पीछे छुरा घोंपना। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यस बिट्रेल एनर्जी को दिखा रहा है ना, बिट्रेल करना। गलत तो किया है भाई, हो सकता है बहुत झूठ बोले, बहुत झूठ बोलते हुए आए हैं, मे बी आपको कनेक्शन में लाने के लिए इन्होंने बहुत झूठ बोले। जैसे कि अगर आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ अच्छे नहीं है, सही नहीं है, ऐसे हैं, बहुत दुख दिया है, तकलीफ दी है, मुझे तुमसे ही प्यार हुआ है, तुमसे ही प्यार मैंने पाया है, या ऐसा कुछ, या तुम्हारी तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ झूठ बोलकर इन्होंने आपको कनेक्शन में जरूर, मतलब आप इनके साथ अगर कनेक्शन में आए हो तो इन्होंने झूठ का सहारा तो लिया है, ठीक है। या फिर अगर आप अनमैरिड भी हो तो भी, अगर हो सकता है ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो, इन्होंने छुपाया कि मैं मैरिड हूं। या फिर हो सकता है कि कुछ झूठ बोला है, ठीक है, आप मैरिड हो इनके साथ, तो इन्होंने ये आपको किसी रोमांटिक पार्टी के लिए, मतलब ये डेट कर रहे थे कहीं और, ये डेट कर रहे थे, या फिर किसी और के साथ ये कनेक्टेड थे, चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे, चीजें खुली तो है, झूठ पकड़ा तो गया है, क्योंकि जो झूठ होता है ना वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। बट किया है, कुछ ऐसी चीजें की हैं, दिख रहा है कि जिस वजह से सच्चाई खुली है, सच खुला है इनका, तो ऑब्वियस सी बात है आप दोनों अलग हो गए हो ना। झूठ बोला है, किसी तरीके का झूठ दिख रहा है, जिस वजह से अब इनको खुद भी फील हो रहा है कि गलत किया है। आपसे दूर होके ना लिटरली इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उसकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा है, नहीं, उनकी लाइफ में लिटरली कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तभी तो अब वो हील होना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ह्यूमिलेशन की एनर्जी, पता नहीं क्यों मैं बार बार मेरे माइंड में क्रिएट हो रही है ये इमेज, ह्यूमिलेट हो रहे हैं ये, मे बी कोई इनका फायदा उठा रहा है, कोई इनके इमोशंस का फायदा उठा रहा है। ये बनते तो बहुत शाणे हैं, आपके सामने ही ये इनकी सारी चालाकी, शाणपंती कहते हैं ना, तो वो निकलती है। आप ही के सामने ये स्मार्ट बनते हैं, आप ही के सामने ये चौड़े बनते हैं, आप ही के सामने ये आपको चलाने के लिए अपने को पता नहीं क्या सोचते हैं ना। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं, बाहर ये भीगी बिल्ली ही है। आपके सामने अगर ये शेर बनते हैं ना तो बाहर भीगी बिल्ली है। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि जो इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, धोखाधड़ी तो की है, कैसे भी की हो, डिच तो किया है, कुछ प्रॉब्लम्स तो आई हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, टूटने की कगार में, या टूट चुका है, या तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, इन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, डाइवोर्स की बात कर ली है अब ना। मतलब आप करने जा रहे हो या ये करने जा रहे हैं, मतलब वाइस वर्सा भी हो जाती है कभी एनर्जी। अब क्यों होता है ये सब, जब झूठ पकड़ा जाए, जब झूठ बोला जाए, क्योंकि कोई बड़ा कदम लेना ना, सेपरेशन में मे बी आप नहीं रहना चाहते अब इस कनेक्शन में, कुछ ऐसा इन्होंने किया है। तो बेसिकली जो भी है यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर इतनी देखने को जरूर मिल रही है, इसीलिए इनके साथ ह्यूमिलेशन हुआ है, इनके साथ लोग अभी भी इनका यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि ये अनहील्ड कैसे हैं, ये अनहील्ड है तभी ये चीजों को समझ नहीं पाए, ये अनहील्ड है, हो सकता है कि पास्ट बैगेजेस या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि पास्ट ट्रॉमा कुछ मिला है, मे बी पेरेंट्स से, या फिर कुछ कनेक्शन से, या कुछ ऐसा हुआ है तभी ये आपके साथ भी गलत कर रहे थे, क्योंकि थॉट प्रोसेस ही ऐसा था ना, नजरिया ही यही था, और वो ही वैसे ही रिपीट कर रहे थे। बट अब कहीं ना कहीं इनको बहुत चीजें क्लियर हुई हैं कि ये सब करना गलत है, या फिर इन्होंने गलत किया है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, रेस्ट एंड रीजनरेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं यहाँ पर, है द सन एंड एस ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड्स
पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, एक सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है। मेडिटेशन करते हुए भी आपके पार्टनर में भी करते हैं, या फिर मतलब ऐसा दिख रहा है कि शांति में टाइम स्पेंड करना और चीजों को एनालाइज करना, चीजों को समझना। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जिस वजह से अब ये समझ चुके हैं इनको क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए। क्योंकि प्यार है, प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, और वो दिया है आपने, बहुत कुछ किया है, तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए इनको आपके साथ, आपका साथ चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, हारमनी चाहिए। उसके लिए चीजों को बैलेंस होना जरूरी है ना, चीजें समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ किया है, रिश्ते में बहुत गलत हो गया है, तो उसको ठीक करना भी तो जरूरी है ना। तो इसीलिए कैसे क्या करें सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कितनी दूर चले जाएं, कितना कितना डिस्टेंस क्रिएट कर ले, कहीं भी चले जाएं, पर आपसे ये दूर नहीं हो पाए। कितनी दूरी बनाई, कितना मूव ऑन करा, कितनों को डेट किया, कितनों के साथ रहे, सोए, लेटे, जो भी है, कितना कुछ किया, मतलब फिर भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए। और क्यों नहीं निकाल पाए? वो आप ही की वजह से, आप ही के प्यार की वजह से, आप ही के इमोशंस की वजह से, बस आपकी वजह से वो आपको खुद से दूर नहीं कर पाए। क्योंकि यहां पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि प्यार को, इमोशंस को, फीलिंग्स को दिखा रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गलत बहुत हुआ है, गलत बहुत किया है, पर अब समझ आ रहा है कि आपसे दूर कभी ये नहीं जा सकते। पूरी दुनिया भी घूम लेना, कुछ भी कर लें, कैसे भी भुला लें, कितनी कोशिश कर लें, पर भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, वो भूल नहीं पाएंगे, कुछ भी कह लो। एक्शन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। एक्शन ये नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये फंसे हुए हैं, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मे बी किसी सिचुएशन में, किसी कुछ हालातों में फंसे हुए से डिस्टर्ब से मुझे दिख जरूर रहे हैं। बट ऑरेकल ऑफ वॉन्ड्स, चैंपियन ऑफ कप्स, तो ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस बहुत जल्दी मिलेगा। आपको इनकी तरफ से हाँ, ये आपकी लाइफ में भी आएंगे, पॉजिटिव भी करेंगे, सब चीजों को बेहतर भी करेंगे। और कहीं ना कहीं चैंपियन ऑफ कप्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई जरूर दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा होते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। पर अभी ये थोड़ा फंसे हुए हैं, ठीक है, इनसे निकलना है इनको। यही तो चैलेंजेस हैं, यही तो एक परीक्षा है, एक टेस्ट है, एक एग्जाम है इनका कि कैसे क्या डील करते हैं ये। पर अब जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीजों को मैच्योरली डील करना है। ठीक है, यंग एंड यांग का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? यंग एंड यांग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। यंग एंड यांग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान भले ही आपको, आपकी चीजों को फॉलो ना करता हो, या फिर आपकी थॉट प्रोसेस को, जैसे आपने कुछ चीजें इनको समझाई, कहीं बताई, नहीं कर रहे थे, नहीं समझ रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, पर अब वो करना चाहता है या करना चाहती है। अब वो अंडरस्टैंड अच्छे से करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके प्यार को समझना चाहते हैं, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, हाँ, उनको सब कुछ करना है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है अब बात करनी है। ठीक है, अब देखो, हाँ में हाँ मिला के अगर चीजें सही हो सकती है ना, तो उनको यही लग रहा है कि कोई बात नहीं, हाँ में हाँ मिलाई जाए, क्योंकि गलत तो ये है ही ना, सुनने में क्या है, क्योंकि गलतियां की हैं, गलत है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो इनके लिए एक टाइम पर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, पर अभी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको रिश्ता पॉजिटिव करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ रियूनियन चाहिए, आप चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत ऑब्वियस सी बात है, अब किया है ना तो भरना तो पड़ेगा, रायता फैलाया है तो समेटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई बात नहीं, इनको करना पड़े, कुछ भी चैलेंजेस फेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार हैं। लेकिन इनको आपके साथ बढ़ना है, आगे कनेक्शन में, रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है जजमेंट, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट के कार्ड से यहाँ पर यस, अब आपके साथ जस्टिस होगा। वो समझ रहे हैं कि आपने हमेशा इनकी केयर करी, प्यार दिया, अंडरस्टैंड किया ना, सब कुछ किया आपकी तरफ से, तो सब कुछ मिला इन्हें, पर ये कहीं ना कहीं इनके अंदर कमी थी, या इन्होंने कमी रखी हमेशा प्यार देने में, कंजूसी रखी एक तरीके से ना। पर अब वो खुलकर प्यार करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं। भले इनको जो चीजें पसंद ना हो तो भी दिख रहा है कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको रिश्ता चाहिए। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, उनको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है और पॉजिटिव बनाना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, तो दिख रहा है। गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। और मैं आपको टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न तो बता ही चुकी हूँ, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। वैसे भी द वर्ल्ड का कार्ड था, तो द वर्ल्ड का कार्ड ऑल जोडिक साइंस को बताता है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि ना यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में है ना कहीं। अगर आपको ऐसा डाउट है ना, मैं पहले तो क्लियर कर दूं कि इनके फिजिकल अभी कनेक्शन या टर्म्स है किसी के साथ, तो मैं हाँ, ये हो सकता है किसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई इनसे कनेक्टेड हो, पर फिजिकली इनसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लॉक दिख रही है इनकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर इनका मुझे रूट चक्रा, ठीक है, यहाँ पर मुझे इनका सैक्रल चक्रा ब्लॉक दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। और वो अब किसी के और के साथ कनेक्ट होना ही नहीं चाहते हैं, उनको आप चाहिए, ठीक है, आप चाहिए, आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ कनेक्ट होना है, इंटीमेट होना है, या फिर प्यार करना है, या फिर ऐसा दिख रहा है आपका साथ चाहिए बेसिकली इन्हें, ठीक है, क्योंकि बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस, बहुत बेचैनी दिख रही है, और जस्टिस करना है। आज तक गलत ही किया है, इसीलिए एंजाइटी होने का रीजन ही ये है कि बहुत गलत कर दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशान, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, ठीक है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बहुत गलत कर दिया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। बट अब सुधारना है, रिश्ते को सुधारना है, कनेक्शन को सुधारना है, सब कुछ ठीक करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। हैप्पी फैमिली क्यों है? 6 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहिए, अब उनको आपके साथ यस सब कुछ ठीक करना है। वो पास्ट याद कर रहे हैं, एक समय था जब आप दोनों एक दूसरे की केयर करते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे को समझते थे, पर कुछ लोगों ने, देखो, कुछ लोगों ने इस रिश्ते को खराब कर दिया, इस रिश्ते में नजर लगा दी, क्योंकि ब्लैक कैट दिख रहा है आपको, नजर लगा दी, मे बी कुछ ऐसा, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग कर दिया, या कुछ तो ऐसा किया है कि जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे इतना दूर हो गए। नहीं तो वो दूर नहीं थे ना, बहुत दूरी आ गई। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको फिर से हैप्पी फैमिली चाहिए, आपके साथ फिर से फैमिली वाला फीलिंग आता है, और हो सकता है मे बी आप दोनों की फैमिली हो भी ना, तो उनको आपके साथ रहना है हर वे में, हर तरीके से, कुछ भी करना पड़े, उनको आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, और भी एज रिफ्लेक्ट हुई है, और कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, बता देती हूँ। पहले एज बताती हूँ। 56, यहाँ पर 49, 36, 24, 34, 57, 30, 20, 58, 41, तो ये कुछ और एज भी रिफ्लेक्ट हुई है। और बात करें नंबर्स की, तो यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स और दिख रहे हैं, मे बी मूलांक भाग्यांक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लो कैसे भी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।